हेलो। सो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक एक नया टॉपिक होगा। लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ, उसके न्यूमेरिकल्स ये सब डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो। उसमें जितने फॉर्मूले हम अब तक डिस्कस किए हैं, जैसे कि क्वांटाइजेशन में डिस्कस किए Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, कूलम्ब्स लॉ में दैट इज 1 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर फोर्स के लिए। ये सब जितने भी अभी तक फॉर्मूले डिस्कस किए हैं सभी इम्पोर्टेंट है, सभी को ठीक से समझना है, अलग से नोट करना है, उसको अप्लाई करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करने हैं। उसको बैठ के रटना नहीं है, उसको अप्लाई करके जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे वैसे ही अपने माइंड में धीरे धीरे फिट होने लगेगा वो। यही है। तो फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला हो, पढ़ते हो, अलग से नोट कर लो पहले, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होगा उसी से रिलेटेड होगा। अब जितना आगे आगे बढ़ेंगे कुछ नया आएगा, टॉपिक तो नया होगा पर पुराने वाले कंसेप्ट उसमें यूज होते होते जाएंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यू टॉपिक। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार कूलम्ब्स लॉ ये सब अगर समझ गए ठीक से, बहुत ही इजी है, ठीक है। फॉर्मूले भी उसी के टाइप ही आएंगे आगे। ओके, और बार बार वही कंसेप्ट यूज करके ही इसको समझना है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से ही पता चल रहा होगा, एक फील्ड है, एक रीजियन है। ओके, इसका डेफिनेशन लिखा गया है, नोट कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बात बोल देता हूँ, कोई भी स्टेटमेंट या डेफिनेशन अगर इस पे लिखा नहीं भी जाता तो उसको बोला जाता है, समझाया जाता है। तो खुद से वीडियो को ठीक से देखते हुए, पॉज करते हुए नोट कर लिया करो। नहीं भी लिखने से भी खुद से कॉपी में नोट कर लो। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा गया है, नोट कर सकते हैं। द फील्ड इन द स्पेस अराउंड ए चार्ज्ड बॉडी, हर एक पॉइंट पे ध्यान देना ठीक से। द फील्ड इन द स्पेस अराउंड ए चार्ज्ड बॉडी, एक चार्ज्ड बॉडी है। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड, कोई भी चार्ज्ड बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी होना चाहिए। उसके अराउंड स्पेस में एक फील्ड, एक रीजियन। और एक बात देखो, यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं लिखा है। चार्ज्ड बॉडी मतलब पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, एक्सटेंडेड चार्ज भी हो सकता है, यहाँ पे वो सब है, ठीक है। तो किसी चार्ज्ड बॉडी के अराउंड वो फील्ड, वो रीजियन जिसके अंदर in which electrical effect of the charged body can be realized, उस फील्ड के अंदर उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को रियलाइज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट मीन्स क्या हो सकता है? दैट मीन्स उस फील्ड के अंदर कोई और चार्ज अगर रखेंगे तो उसके ऊपर वो फोर्स देगा। वही बात है ना, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। और क्या कहेंगे यहाँ पे, एक चार्ज है, अपना फील्ड बनाया है, फील्ड के अंदर दूसरा चार्ज आया, उसके ऊपर वो फोर्स देगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो अगर ये होता है तो हम क्या बोलेंगे, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड, उस रीजियन को इलेक्ट्रिकल अगर इफेक्ट दिखा रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स दे रहा है, तो उस फील्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज बॉडी, उस चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज बॉडी अपना फील्ड क्रिएट करता है, जिसके फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज, ठीक है। उसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। ओके, सपोज यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है, एक प्लस चार्ज, सपोज प्लस क्यू ले लेते हैं इसको। ओके, प्लस क्यू एक सोर्स चार्ज है। तो ये सोर्स चार्ज है मतलब ये अपना एक फील्ड बनाएगा अपने अराउंड। ओके, ये स्पेस में है, यहाँ पे तो प्लेन में दिखा रहे हैं। ओके, पूरा स्पेस में बनाता है एक रीजियन, तो अपना एक फील्ड बनाएगा। सपोज कोई एक तो पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट P, पॉइंट का नाम है P, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे एक और एक चार्ज रखते हैं Q0, ठीक है, एक स्मॉल, वेरी स्मॉल चार्ज Q0 वहाँ पे रख दिए। अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ, अच्छा इसको भी नाम देते हैं, इसको सोर्स चार्ज मतलब इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। जो अपना फील्ड बनाया है उसको बोलेंगे सोर्स चार्ज।
जिसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं उसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। तो Q0 रखने के बाद अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है ड्यू टू दिस, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि हाँ ये पॉइंट इसके फील्ड के अंदर है। इस पॉइंट P पे प्लस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो ये सोर्स चार्ज अपना फील्ड बनाता है, टेस्ट चार्ज हम लाएंगे। टेस्ट चार्ज हमेशा बहुत ही वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, ये तो आगे आगे और भी डिस्कस होगा। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पे, इस पॉइंट पे, अगर इसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है। समझ में आ रहा है? उससे वही कंसेप्ट है, वही फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंसेप्ट है। बस यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फील्ड आ रहा है, एक चार्ज है वो अपना फील्ड बना रहा है, उसके अंदर वो दूसरे चार्ज को फोर्स दे रहा है। ठीक है, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। तो ये तो एक क्वालिटेटिव आइडिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी बन के भी आता है। इसको हम क्वांटिटेटिवली भी, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली मतलब उसके लिए एक अमाउंट फिक्स्ड करेंगे, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देंगे, दैट इज क्वांटिटेटिवली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्वांटिटेटिवली भी समझ सकते हैं, तो उसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी हमें समझना होगा। यही नाम उसी तरह से है, बस क्या लिखेंगे उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसको और भी नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, उसका सिंबल लिया जाता है E, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहां पे अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिफाइन करेंगे, ठीक से समझेंगे। देखो, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट मतलब कहां पे है वो पॉइंट, दैट मीन्स एक सोर्स चार्ज होगा, उसका एक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड के अंदर एक पॉइंट होगा, जैसे भी P पॉइंट लिए थे। तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, उस पॉइंट पे, फील्ड के अंदर एक पॉइंट पे। ठीक है, डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। डिफाइन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। जो टेस्ट चार्ज होगा वो होगा यूनिट पॉजिटिव, मतलब मैग्नीट्यूड 1 होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उस फोर्स को, जो फोर्स होगा पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो फॉर्मूला एक ये निकल के आता है, इसको याद रखना है। एक पॉइंट पे अगर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, ओके, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स बाय चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, ओके, F बाय Q0। ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखने से, अब इसको 1 रख दो यूनिट पॉजिटिव, तो E इक्वल टू F बन गया ना, वहीं से आया है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ओके, वो पॉइंट कहां पे है, उस सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर है। सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग भी एक फॉर्मूला आएगा। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो एक और फॉर्मूला आएगा जहां पे सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड भी यूज होगा। ठीक है, पर सबसे पहले ये है, हमें क्या मालूम है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना, डिवाइड कर दो Q0 के साथ, जो चार्ज वहां पे रखा गया होगा टेस्ट चार्ज के हिसाब से। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। E इक्वल टू F बाय Q0 और F इक्वल टू Q0 इंटू E, ऐसा भी तो बन सकता है ना, F इक्वल टू Q0 इंटू E। ठीक है, F इक्वल टू Q0 इंटू E। इसी स्टेटमेंट से, इसी फॉर्मूले से एक और क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे हो सके तो नोट कर लेना। क्वेश्चन करता है क्या, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज द physical significance of electric field intensity? Answer will be
मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसका, इसी से वो आएगा। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम है तो टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके हम फोर्स निकाल सकते हैं, ये होगा सिग्निफिकेंस। ओके, दैट मीन्स एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज, if we know the magnitude of electric field intensity, then multiplying the magnitude of test charge with that we can find force on that test charge, लिख सकते हैं वैसे। ठीक है, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम है किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखोगे तो फोर्स कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फील्ड और टेस्ट चार्ज को, तो फोर्स निकल आएगा। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नोट कर लेंगे इसको। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां से इसका यूनिट निकल आएगा। ये क्या होता है, न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये भी इसका यूनिट होता है वोल्ट, वी मतलब वोल्ट पर मीटर। ये यूनिट कैसे आया ये थोड़ी देर बाद जानेंगे, जब पोटेंशियल पढ़ेंगे वोल्टेज के बारे में तो ये पता चल जाएगा ये यूनिट क्यों आया है। ओके, अभी इसको ही जान के रखो, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन निकाल सकते हैं, फोर्स का ये होता है mlt-2 होता है। ये चार्ज का होता है करंट इनटू टाइम, करंट फिर पढ़ेंगे ना, वहां पे फॉर्मूला आएगा, करंट इनटू टाइम, at उसका डायमेंशन। ये क्या हो गया, mlt-3 a-1। ओके, तो ये यूनिट और डायमेंशन हो गया। समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। वेक्टर है मतलब डायरेक्शन होगा ही होगा। डायरेक्शन की बात भी करेंगे, डायरेक्शन की बात सब बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे जब हम पढ़ेंगे फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सा टॉपिक एक आने वाला है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वहाँ पे ये जो वेक्टर एक है इसके डायरेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ डायरेक्शन की बात यहाँ पे भी आती ही रहेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम फील्ड किसका निकाल रहे हैं, सोर्स चार्ज का। जिस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालना है वहां पे क्या रख दिए, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जो फोर्स उस पे अप्लाई किया दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। समझ में आ रहा है, तो ये वाला कंसेप्ट यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको याद रखना है अब, E = F/Q0। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, एक न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। इसका मास दिया है, मास इक्वल टू दिया है 10⁻³ kg। ठीक है, इसका चार्ज दिया है, चार्ज दिया है Q0 सपोज 10⁻⁻19 कूलम। ओके, मास और चार्ज दिया है। क्वेश्चन है यहाँ पे, नोट कर लेना, ये वाटर ड्रॉप मतलब ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अपनी जगह पे रहेगा। तो इस जगह पे जहां पे है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, E निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो डायरेक्शन है उसको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे इसी से ही, क्वेश्चन से। देखो, मास है इसके पास, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे m×g लगेगा। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल g को 10 मीटर/सेकंड² यूज करेंगे। ओके, अच्छा, mg नीचे, ये अपनी जगह पे ही ऐसे ही रहे, इसके लिए इतने ही अमाउंट का फोर्स ऊपर देना होगा, वही देगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ। F = जो Q0E हो रहा है वो ऊपर की तरफ लगेगा, तो यहाँ पे फील्ड अपवर्ड लगेगा, तब जाके ये पॉसिबल है। उस E को हमें निकालना है। अपनी जगह पे फिक्स्ड कब रहेगा ये, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। इट मींस Q0E मैग्नीट्यूड लेंगे, E = mg हो गया, तो E = क्या होगा, mg/Q0। 10⁻³ हो गया, ये 10 हो गया, ये 10⁻⁻19। ठीक है वैल्यूज, तो यहाँ पे कितना है देखो, ये 10⁻17 न्यूटन पर कूलम, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब चार्ज के अमाउंट को, सोर्स चार्ज के अमाउंट को यूज करके मैग्नीट्यूड को, अब एक फॉर्मूला निकालेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। अच्छा एक चीज, अब इससे आगे जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए समझ लेना वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। फील्ड तो है पर यहाँ पे जहां जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे अब वो फिजिकल क्वांटिटी को ही बताएंगे, फील्ड इंटेंसिटी को, फील्ड स्ट्रेंथ को आप इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहते हुए चलेंगे। समझ में आया? अच्छा, तो एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट सोर्स चार्ज, सपोज क्यू एक पॉइंट सोर्स चार्ज है। ओके, तो यहाँ पे एक फील्ड बनाएगा वो, ठीक है। तो इससे सपोज आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी। ओके, ये पॉइंट है ओ, वहां पे ये चार्ज है क्यू, पॉइंट ओ पे एक चार्ज है क्यू, ये अपना फील्ड बनाया है। ओके, इन दैट फील्ड ऑफ दिस चार्ज, दिस सोर्स चार्ज क्यू, P is a point at a distance r from O. O से P कितना है? R डिस्टेंस पे है। तो इस P पॉइंट पे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो अगर वहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दिए Q नॉट, ओके, क्या लिखेंगे? Q नॉट इज ए टेस्ट चार्ज, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है, प्लेस्ड एट P। तो इसके ऊपर फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड 1 बाय, अच्छा ये वैक्यूम है, ठीक है, इसके भी सब वैक्यूम है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ये होता है ना। इसके ऊपर फोर्स कितना देगा? कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग यही देगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उस पॉइंट पे। E इक्वल टू क्या होता है? F बाई क्यू नॉट, अभी पढ़े हैं तो इसे यूज कर दो। तो E इक्वल टू देखो, ये क्यू नॉट कट जाएगा तो ये बन गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये उसके मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला बन गया, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। उस पॉइंट पे ये होगा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, चार्ज यूज करके 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा? ये इसके ऊपर फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, अगर इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो इस तरफ फील्ड होगा, रिपेल कर रहा है तो उस तरफ फील्ड होगा, वही बात है डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स का जो डायरेक्शन होगा E का भी वही डायरेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए ये होता है फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें डिस्टेंस मालूम रहना चाहिए, सोर्स चार्ज से कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हमें ये फील्ड मिला, उस पॉइंट पे ये फील्ड है, चार्ज रखेंगे तो फोर्स मिलेगा, ठीक है ना। तो ये मिल गया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज, सच इज दैट पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। समझ में आ रहा है? अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से एक टॉपिक देखते हैं। जैसे टॉपिक वहां पे देखते हुए आए थे वैसे ही टॉपिक यहाँ पे भी आएगा। ओके, यहाँ पे भी प्रिंसिपल होता है, कौन सा प्रिंसिपल था वहां पे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यहाँ पे भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डॉट फील्ड लिख रहा हूं, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, सेम वही बात है, फोर्स भी वेक्टर था तो उसके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता था कि अगर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, मोर देन 2 चार्जेस, किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स अगर निकालना है तो बाकी सभी चार्जेस जितने जितने फोर्स दे रहे हैं सभी का वेक्टर सम कर दो। ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर कूलम्ब फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके लिए भी वैसा ही होगा, किसी एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, चार्ज बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसा क्या होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ बना देते हैं, एक अपना एक्सिस सिस्टम बना दिए, स्पेस बना दिए, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन ओ है, ठीक है। सपोज यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, सपोज Q1 है एक ठो, Q1 जो है वो उसका पोजीशन वेक्टर दिया है R1, दिख रहा है, O2 Q1,
ये r1 पोजीशन वेक्टर बन गया। अब यहाँ पे कहीं पे q2 है, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर है r2। ऐसे ही करके यहाँ पे कहीं पे qn है, उसका पोजीशन वेक्टर है rn। पोजीशन वेक्टर मालूम है ना, पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट के लिए निकालते हैं, फ्रॉम द ओरिजिन ज्वाइनिंग द वेक्टर, जो वेक्टर ओरिजिन टू द पॉइंट ऐसे डायरेक्शन में एक्ट करता है, उसको पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं। पोजीशन के लिए वो वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये सब पोजीशन के लिए ये सब वेक्टर्स r1 r2 ऐसे करके अप टू rn, और भी चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में कहीं पे एक पॉइंट होगा P, यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है P, ये पॉइंट है, ठीक है, वहाँ पे चार्ज नहीं है, वहाँ पे पॉइंट है, वहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट भले ही नहीं लिखे हैं पर वही है, क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस। उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या, वेक्टर सम। वहां पे वैसे जो स्टेटमेंट वहां पे था वैसा ही है, वेक्टर सम निकालेंगे हर एक चार्ज के लिए इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये P पॉइंट सपोज R पोजीशन वेक्टर पे है, R स्मॉल r। अच्छा, तो देखो यहाँ पे ये Q1 से P तक ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बन जाएगा, Q1 से P, ये R1 ये R, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये R माइनस R1 बन जाएगा, R माइनस R1 क्या है, ये Q1 टू P तक R माइनस R1। वैसे ही Q2 से P तक, Q2 से P तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R माइनस R2, ठीक है। वैसे ही Qn से P तक R माइनस Rn, ये समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R1 ये R, मतलब ये क्या होगा, R माइनस R1 होगा ना, ट्रायंगल लॉ। ऐसे जाओ मतलब ऐसे जाओ, R1 को R माइनस R1 से प्लस करोगे तो R निकलेगा, ये तो R है। वैसे ही Q2 के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर Qn से भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिए, ठीक है। तो अब इस P पॉइंट पे हर एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें E निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होगा E1 प्लस E2 ऐसे ऐसे करके अप टू En, यही तो करना है, ठीक है। सबका वेक्टर सम लेंगे। E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू Q1, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय ये वाला, ये डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में, तो ये बन जाएगा R माइनस R1 उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू वेक्टर R माइनस R1। देखो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म जो था कूलम्स लॉ का उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। इसको और एक बार इलाबोरेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे हम 2 बार पढ़ चुके हैं, एक बार वेक्टर फॉर्म में, एक बार सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, इसलिए ये वाला कंसेप्ट मतलब डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड में उसका क्यूब हो गया, मतलब नीचे उसका क्यूब हो गया और ये वेक्टर आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, वेक्टर ही है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में उसको लिख रहे हैं, ठीक है। और वेक्टर सम लेना है ना सभी का, तो ऐसे ऐसे बाकी के भी निकलेंगे, बाकी सभी के निकलते निकलते nth के लिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाय R माइनस Rn मैग्नीट्यूड का क्यूब R माइनस Rn, यही होगा। सभी ऐड होते होते आएंगे, सभी के लिए फील्ड इस पॉइंट पे ऐसे वेक्टर सम होते होते आएगा, ठीक है। ये तो बस वेक्टर्स के फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन बस दे रहे हैं यहाँ पे, ओके। R माइनस R1 उसका क्यूब और यहाँ पे वेक्टर, समझ में आ रहा है। ये बस दिखाने के लिए कि वेक्टर सम में हमें लेना क्या है। प्रिंसिपल एक ही स्टेटमेंट से है कि सभी चार्ज के लिए उस पॉइंट पे फील्ड निकाल दो, सबका वेक्टर सम कर दो, ये बात है यहाँ पे। बस उसको सिंबलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें वही काम करना है,
बहुत सारे चार्ज होंगे, एक पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो सबके लिए क्या करेंगे, वेक्टर सम ले लेंगे सबके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। समझ में आ रहा है? ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक जगह पे वेक्टर सम कर दो, उस पॉइंट पे नेट फील्ड मिल जाएगा हमें। ठीक है, कैसे क्लियर होंगे? क्वेश्चन ही कर लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से। क्वेश्चन थोड़ा नोट कर लो, यहाँ पे है क्वेश्चन, नोट कर लेना। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4 माइक्रोकूलम, 2 पॉइंट चार्जेस, एक है प्लस 4 माइक्रोकूलम, नोट कर लेना, एंड प्लस 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे है प्लस 1 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब 10 to the power -6 मल्टीप्लाई होगा कूलम। ठीक है ना, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 मीटर इन एयर, ये डिस्टेंस है 2 मीटर और बीच में मीडियम है एयर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग चार्जेस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो इस लाइन में कहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 होगा, वो पॉइंट निकालना है। इस लाइन के ऊपर कहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसके लिए फील्ड उसके लिए फील्ड, दोनों का वेक्टर सम लेंगे और वो 0 होना चाहिए मैग्नीट्यूड, वो पॉइंट को निकालना है। ओके, जिसको समझ में आया कर सकते हो, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे कहीं पे है वो पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे वो पॉइंट P है जो कि प्लस 4 माइक्रोकूलम से x डिस्टेंस पे है। तो 1 से कितने डिस्टेंस पे ये बाकी रह गया, 2 - x हो गया ये। ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो इसके लिए फील्ड कितना होगा यहाँ पे, ड्यू टू दिस E1 उसको लेते हैं, कितना होगा 1/4πε0 Q/r² होता है, मतलब यहाँ पे 4 × 10 to the power -6। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये कूलम नहीं है, माइक्रो कूलम है। 4 × 10 to the power -6 कूलम कन्वर्ट किया गया, डिवाइडेड बाय r² मतलब x² होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे अब पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव रखते हैं ना। यूनिट पॉजिटिव रखेंगे तो इस तरफ इसका डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन की बात में थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ पे समझ लो। पॉजिटिव चार्ज है, किसी एक पॉइंट पे निकालना है, पॉजिटिव चार्ज है, किसी एक पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं, मतलब वहां पे यूनिट पॉजिटिव को रखेंगे। वही बात है ना, ये पॉजिटिव है, ये इसका फील्ड है, यहाँ पे हम रख दिए Q0। Q0 क्या है, यूनिट पॉजिटिव है, तो ये फोर्स किस तरफ देगा, ऐसे रिपल्सन करेगा, मतलब ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसे होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे पॉजिटिव के लिए वहां से निकल के जाएगा आउटवर्ड्स, और ये नेगेटिव होता तो इसकी तरफ आता, इसको ऐसे खींचता यूनिट पॉजिटिव को, तो इस तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन की बात है, समझ में आ रहा है? वहां पे भले डिस्कस नहीं किए हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है, समझ लेना। पॉजिटिव के लिए उससे निकल के जाएगा फील्ड, नेगेटिव के लिए उसी की तरफ आएगा फील्ड। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। ये तो पॉजिटिव चार्ज है, प्लस 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे फील्ड इस तरफ होगा, ये होगा E1 का डायरेक्शन, होगा कि नहीं, E1 का डायरेक्शन इस तरफ। ये भी पॉजिटिव है, ये यूनिट पॉजिटिव रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो ये इस तरफ डायरेक्शन देगा E2। ठीक है, E2 का मैग्नीट्यूड हो गया 1/4πε0। ठीक है, 1 × 10 to the power -6/2 - x²। समझ में आ रहा है? ये चार्ज है, चार्ज 10 to the power -6 कूलम डिवाइडेड बाय 2 - x²। ये E2 का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि लेट एट पॉइंट P द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। यहाँ पे 0 कब होगा, मतलब E1 E2 का वेक्टर समेशन अगर 0 होगा। वेक्टर समेशन 0 कब होगा, दोनों ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट होंगे और 0 मतलब दोनों इक्वल भी होने चाहिए। वेक्टर का कंसेप्ट ऑपोजिट है, इक्वल होंगे तो 0 बनाएंगे दोनों मिलके, तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा, तब जाके वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा।
तो दोनों को इक्वल ले लो, मतलब E1 इक्वल टू E2, E1 का मैग्नीट्यूड E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो देखो सब कुछ कट गया, बस इतना रहेगा 4/x² इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स का स्क्वायर, दिख रहा है 10⁻⁻6 भी कट गया, ये तो कट गया, 4/x² इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर को ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो अलग से भी होगा, स्क्वायर रूट लेके भी होगा, ठीक है। ऐसे करते हैं, देखो दैट इम्प्लाइज दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा, ये 2/x इसको लिखेंगे 1/2 माइनस एक्स, पर इसको प्लस माइनस लिखेंगे, एक साइड को प्लस माइनस लिखना ही होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब क्या, सिर्फ प्लस का तो नहीं होता, माइनस का भी स्क्वायर उतना ही होता है, एक बार किए थे, तो इसमें प्लस माइनस लिखेंगे। अगर ये कंफ्यूज भी लगता है तो यहाँ पे ऐसा करना, इसको तोड़ देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, उसको सॉल्व कर देना, वही बात है। यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। दैट इम्प्लाइज ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये 2 बार होगा, ये एक होगा 2/x इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स, एक होगा -2/x इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स, ठीक है। दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या निकलेगा, x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 माइनस 2x, दैट इम्प्लाइज 2x इधर आया, 3x इक्वल टू 4, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 4/3 मीटर, इतना आया x। यहाँ पे क्या आएगा देखो, x इक्वल टू -4 प्लस 2x, दैट इम्प्लाइज ये x उधर गया, 4 इधर आया, तो x इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। ये दो आंसर आ रहा है, 4/3 मीटर और 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चार्ज के बीच में बोला था अगर क्वेश्चन, दोनों चार्ज के बीच में, तो ये नहीं हो पाएगा, ये होगा 4 मीटर, 2 मीटर है, 4 मीटर मतलब बाहर हो रहा है, ठीक है। बाहर भी 0 हो सकता है, पर यहाँ पे दोनों के बीच में बोला है, तो हमारा आंसर ये होगा, 4/3 मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके, वही तो यूज हुआ ना, नेट वेक्टर फॉर्म हम निकाले हैं, वेक्टर समेशन निकाले हैं यहाँ पे, उसको 0 लिए हैं, तो ये हमें मिला है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। कुछ और सिंपल वाले देख लेते हैं, कुछ जियोमेट्री से। सपोज एक सर्कल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, एक सर्कल है, ओके, एक सर्कल के इसमें +q चार्ज है, इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे एक +q चार्ज है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक +q चार्ज है, ओके, और इसके भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे एक +q चार्ज है। तो बोला है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर O, O इसका सेंटर है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, नेट फील्ड। अब सिंपल सी बात है, देखो ये तो रेडियस, ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फील्ड देगा, पॉजिटिव है तो उससे निकल के जाएगा, ये भी देखो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में देगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, अरे रेडियस है, दोनों से पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, दोनों क्यू हैं, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, तो ये दोनों कैंसिल, ये 0 बना दिए, ये भी सेम वही काम करेंगे, ये जितना ये भी उतना, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फील्ड क्या होगा, 0 होगा, समझ में आ रहा है। वैसे एक स्क्वायर है, ऐसा ही एक तो किए थे भी, वहां पे एक स्क्वायर है, +q हर जगह पे है, +q, सेंटर पे निकालना है फील्ड 0, सिंपल सी बात है, ये इस तरफ देगा फील्ड, ये इस तरफ देगा, ये इस तरफ देगा, ये इस तरफ देगा, और फाइनली ये सब कैंसिल होके 0 बनेगा। डायरेक्शन क्लियर हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से निकल के जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव लेते हैं, उसके ऊपर फोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन बन रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, डायरेक्शन को ज़्यादा इसलिए डिस्कस नहीं किया गया क्योंकि जब फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तो डायरेक्शन का पूरा कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इतना बस यहाँ भी याद रखो कि पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है डायरेक्शन में, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की तरफ आता है फील्ड का डायरेक्शन, ओके, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये बन गया डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।